जब भी हम पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करते हैं, पैन कार्ड के अंदर कुछ डिटेल्स अपडेट करते हैं, तो उसके बाद में एक एरर यहाँ पे जब हम पैन कार्ड स्टेटस देखते हैं तो उस समय एक एरर हमारे सामने आ जाता है। वो एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मोबाइल फोन पर भी हमें एक मैसेज रिसीव होता है, उसके अंदर लिखा आता है डिस्क्रेपेंसी फाउंड इन योर पैन एप्लीकेशन, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप डाउनलोड लेटर फ्रॉम दी वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक लेटर डाउनलोड करना है। क्या है क्या नहीं है इसकी प्रोसेस आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि यहाँ पे आखिर ये डिस्क्रेपेंसी फाउंड क्या है और ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाली है। फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दूं, जब स्टेटस चेक करते हो तो एक यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूर रिक्वेस्ट फॉर यहाँ पे करेक्शन पैन इन डाटा cannot be processed, pan holder details provided by you in the application do not match with pan holder details in income tax department, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रही है इनकम टैक्स डाटाबेस के अनुसार। उसके बाद में यहाँ पे एक लेटर दे रखा है, इस लेटर को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ के लेटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है लेटर डाउनलोड हो जाएगा। किस प्रकार का लेटर है ये जो है आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का जो है लेटर होने वाला है। इसके अंदर भी आपको मैं समझा दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे डेट दे रखी है 22 अप्रैल को हमारा जो है ये जो है कम्युनिकेशन एड्रेस पर ये लेटर है जो आपका भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके ये प्रिंट करके आप अभी काम कर दीजिए जो आपको मैं बता रहा हूँ आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये लेटर है, इस लेटर को आपको एक बार प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, इसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन कार्ड नंबर आ जाता है। यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है आपके जो पैन कार्ड के अंदर कुछ यहाँ पे जो है विसंगतियां पाई गई है। विसंगतियों का मतलब होता है कुछ डिटेल्स आपकी मिसमैच हुई है, जैसे आपके नाम के अंदर भी हो सकता है, आपके फादर्स नेम के अंदर हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो सकता है। कुछ ऐसी डिटेल्स जो है इसके अंदर विसंगतियां पाई गई है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन के अंदर ही आ गया, जो यहाँ पे विसंगतियां है, टोटल एक विसंगतियां पाई गई है जो कि है फादर नेम की। तो फादर नेम का इश्यू है। अब हमने जो नाम यहाँ फिल किया है ये आ जाता है, उसके बाद में एज ए डाटाबेस जो इनकम टैक्स आईटीडी डाटाबेस के ये आ जाता है, और रिमार्क किया है डिस्क्रेपेंसी, तो ये विसंगति रिमार्क किया है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसके अंदर ये दे रखा है यू आर रिक्वेस्टेड फॉर क्लियरफाई दिस मैटर एंड फॉरवर्ड टू नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू इनेबल टू टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। जो यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो आपको इनकम टैक्स के अंदर सेंड करने हैं। यहाँ पे इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी क्लियर फिक्स, जो कि आप सफाई नहीं दे रहे कुछ विद इन 30 डेज के अंदर कुछ आप सफाई नहीं देती है, तो देन योर एप्लीकेशन विल बी फिल्ड एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन। इसके ऊपर कोई भी और एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अंदर जो है आपको 30 दिन के अंदर ये क्लियर करना है। यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन आपको जो है ये डाउनलोड कर लेना, लेटर डाउनलोड करके प्रिंट करके आप प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है रिटर्न स्लिप के अंदर क्या क्या आपको भरना है, यहाँ पे आपको जो है यदि आप इसके अंदर एप्लीकेंट है कुछ डिटेल्स के अंदर तो यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला तो यहाँ पे हम इसके लिए एप्लीकेंट नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे फादर नेम के अंदर इश्यू है, तो ये एप्लीकेंट पहला तो जो है हम इसके लिए एप्लीकेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में जो है दूसरा भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि जो यहाँ पे फॉर फॉलोइंग फील्ड डिटेल्स अवेलेबल विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज करेक्ट बट शुड बी सेंड आर इग्नोर, मतलब इनकम टैक्स के अंदर डाटा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा इनकम टैक्स के अंदर करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम ये नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। डिटेल्स अवेलेबल विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इनकरेक्ट है, शुड बी चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा जो इश्यू था नाम के अंदर होगा, तो नाम के अंदर आप क्लिक कीजिए। हमारा यहाँ पे जो है फादर नेम के अंदर है, एक ही जो है प्रॉब्लम है फादर नेम के अंदर, तो हम फादर नेम वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच करने आपको, यहाँ पे आपको उसके नाम में आपको डालने, जैसे आधार कार्ड अटैच करे तो आधार कार्ड लिखिए। उसके बाद यदि पैन कार्ड अटैच करे हो तो पैन कार्ड लिखिए। उसके बाद पैन कार्ड को आपको अटैच करना ही है विथ यहाँ पे सेल्फ सिग्नेचर करके, यहाँ पे सेल्फ अटेंडेंस करके, यहाँ पे आपको जो है वापस भेजना है, आपको कुरियर करना है। कैसे करना आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद में वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद में एक फॉर्म आता है,
ये ए नंबर फॉर्म, ये ए नंबर फॉर्म प्रिंट करके आपको क्या क्या करवाना है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है, जो एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि पूरा जो पैन कार्ड दे रखा है पहले का, उसके अंदर जो पैन कार्ड का फोटो है उसके अंदर सिग्नेचर है, वही सेम सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जो है एक और जो हम जैसे लेटर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाता है, क्या क्या आपका है ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे आगे। तो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी के लिए आप क्या दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ पैन के लिए आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे जैसे पिताजी का है तो आप पिताजी का ढूंढ लीजिए, पिता के नाम के अंदर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक नाम परिवर्तन अथवा असाधारण सुधार, राजपत्र में प्रकाशित नाम परिवर्तन घोषणा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यहाँ सुधार जो साधारण सुधार आवेदन का पहचान पत्र हो गया, उसके बाद में जिसमें पिता का नाम वर्णित हो, यहाँ पे जो ये दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पे जन्म तिथि का प्रभु, ये हमारा जो है ये हो गया नाम वाला। इसके अंदर जैसे हमने वो यहाँ पे जो एनओसी ए फॉर्म है वो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या है आगे। इसके बाद में जो है आपको ये सेंड करना है, जो सब डॉक्यूमेंट्स है सेंड करना है, जो ये एड्रेस दे रखा है। यदि आपने यूटीआई से किया है तो यूटीआई का दूसरा एड्रेस होगा, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो एनएसडीएल का एड्रेस है वो आप ये देख सकते हैं, 4th फ्लोर, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है ये सब कुछ। ये एड्रेस आपको पुणे भेजना है, बंदर पुणे ये दे रखा है, ये आपका है। पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बता दूं जो आप यहाँ पे करें, इसके अंदर तो आपका जो है एप्लीकेशन नंबर होगा, इसके अंदर तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, ऊपर के अंदर ये जो है एप्लीकेशन, इसके अंदर तो आपका होगा इनकम टैक्स का जो पैन सर्विस यूनिट है, इसके अंदर तो आपका एप्लीकेशन जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। लेकिन आप जो यहाँ पे जो ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ये वाला फॉर्म है, इसके ऊपर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ऊपर लिख लेना है कुछ इस तरीके से जो मैंने दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फोटो लगवाना है, उसके बाद में उसके ऊपर सिग्नेचर करवाना है। उसके ऊपर जैसे देखिए हाफ, जैसे आप फोटो लगा रहे हो उसके बाद में हाफ कट होना चाहिए, जैसे ये हाफ कट है देख सकते हैं। आधी साफ जो यहाँ पे स्टैम्प दे रखा है, आधा स्टैम्प फोटो पे है और आधा यहाँ पे बाहर। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर है। इसके बाद में यहाँ पे आपको नाम डालना है, जो एप्लीकेंट है उसका नाम। उसके बाद में जो अब वर्तमान के अंदर जो फादर का नाम है वो यहाँ डालना है। उसके बाद में यहाँ पे नाम फिर से डालना है। उसके बाद में फादर का नाम जो वर्तमान के अंदर आप रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है। रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, आपको जो एड्रेस दे रखा है आपके आधार कार्ड के अंदर। उसके बाद में ओपी एड्रेस ऑप्शनल है, सही है, ऑप्शनल है। उसके बाद में प्रीवियस नेम के अंदर होता है जो आपका पुराना नाम है, जो कि आप चेंज करेंगे। अब जो पुराना नाम है जो पैन कार्ड के अंदर दे रखा है वही नाम यहाँ पे डालना है, कैपिटल लेटर के अंदर सारा फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। ये जो है जो सिग्नेचर करेगा, जो यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी होता है वही जो सिग्नेचर करेगा, तो वही डिटेल्स फिल करेगा, सारी की सारी वही डिटेल्स फिल करेगा, क्योंकि क्लियर ही वही करने वाला है, वो आपको जानता है, वो डिटेल्स फिल करेगा। यदि आपकी डिटेल्स फिल की हुई होगी तो वो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेगा, वो खुद ही डिटेल्स फिल करेगा। उसको लगता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो सही है, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पेश करते हैं वो सही है, तो वो देखेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, उसके बाद में फुल नेम डालेगा वो अपना जो होता है अधिकारी। उसके बाद में उसका क्या पद है वो डालेगा। उसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे हमने टीचर का करवाया तो उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, गवर्नमेंट आईडी होता है उसका, वो गवर्नमेंट आईडी डालेगा। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका एंटर करेगा। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कॉल करके भी पूछे, कई बार नहीं पूछती है, क्योंकि ये सारा आइडेंटिटी नंबर ये सारा डाल देते हैं, सिग्नेचर डाल देते हैं। आप फिजिकली डॉक्यूमेंट वहाँ पेश कर रहे हो तो वो तो खुद देख ही लेंगे बात सारी चीजें की ये ओरिजिनल सिग्नेचरी है। उसके बाद में जो है यहाँ पे प्लेस है वही डालेगा, वो सेम प्लेस यहाँ पे सारी चीजें डाल देगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे स्टैंप नहीं लगवाना है, स्टैंप जो है यहाँ पे लगवाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टैंप लगवाना है। यहाँ पे हमारा इन्होंने यहाँ पे लगवा दिया, कुछ नहीं, यहाँ पे जो है डिटेल्स इश्योर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हम अटैच करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम आधार कार्ड एक तो जो है अटैच करने वाले, साथ में एक वोटर ID कार्ड में अटैच कर रहा हूँ। सपोर्ट नहीं करता है तो भी वोटर ID कार्ड आप कर सकते हैं। और जैसे मेरे जो यहाँ पे डिटेल्स है दोनों के अंदर पैन कार्ड आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल्स है
फादर की वो सेम है और वोटर आईडी कार्ड सेम है, इसलिए मैं वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड अटैच कर रहा हूँ साथ में। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे और ये थे। यदि आपके पास ज़मीन की नकल हो तो वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं साथ में। ज़मीन की पिताजी का फादर नेम वहाँ तो होता है, फादर का नाम, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आधार कार्ड करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे कि आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आगे एक लगा के पहला आधार कार्ड हो गया, दूसरा वोटर आईडी कार्ड हो गया, तीसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो तीसरा कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंप लगवाना है, ठीक है, स्टैंप लगाना है। उसके बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अटैच, तो साथ में जो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो आपको अटैच करने हैं साथ में। विथ जो है मैंने आपको बता दिया सिग्नेचर आप करके, जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट है उसका आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद में जो है आपको एक फाइल सी बना लेनी है। फाइल बनाने के बाद में एक यहाँ पे लिफाफा आपको लेना है। लिफाफा लेने के बाद में उसके ऊपर वो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आपका नाम है, वो डाल दीजिए। जैसे उसके बाद में जिसको भेज रहे पहले तो आपको जो है डालना, जिसको भेज रहे हम उसके अंदर टू लिख के ऐसा कुछ लिखते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये लिखते हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे ये कंपनी लिखते हैं, कंपनी लिख के ये सब कुछ भेजते हैं। तो मैं अगले वीडियो के अंदर प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आपको जो है कुरियर करना है वहाँ पे, वो प्रॉपर बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद कुरियर करने वाला हूँ वहाँ पे। तो सारी चीज़ें आपको फोटो के रूप में बता दूंगा कि वहाँ पे आपको कौन सा लिफाफा लेना है, क्या उसके ऊपर लिखना है, वो चीज़ें बता दूंगा। बाकी अब फिलहाल जो आप ये तैयार कर सकते हैं, एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं पूरा। इसके अंदर जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया, पहला तो ये पहला पेज ये ले लीजिए। पहला पेज ये लेने के बाद में दूसरा ये पेज आपको नहीं लेना है, ये जो आपका पेज दे रखा है ये ओनली इंस्ट्रक्शन है, ये पेज नहीं लेना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, क्योंकि सीधा गूगल पे दे दूंगा, यहाँ पर NSTL की वेबसाइट दे दूंगा। उसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे जो 3 नंबर का फॉर्म होगा वो आपको डाउनलोड करना है। NSTL की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर जाके 3 नंबर का फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा। उसके बाद में हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं आधार कार्ड, तो तीसरे नंबर पे हमारा आधार कार्ड आ जाएगा। आधार कार्ड आने के बाद चौथे नंबर पे हम वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वोटर आईडी कार्ड लगा देंगे। उसके बाद में एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं पैन कार्ड खुद, जो कि पैन कार्ड हमारे पास है, वो पैन कार्ड हम दे रहे हैं। तो पैन कार्ड के लिए 5वां डॉक्यूमेंट पैन कार्ड। उसके बाद में एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी सही है, लेकिन एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं अपने हाथ से। इसके अंदर अपनी जो भी समस्या है वो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि क्यों डाटा में यहाँ पे जो है नाम के अंदर इश्यू हुआ, उसका कारण आप उस एप्लीकेशन के अंदर बता सकते हैं, प्रॉपर बता सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप जो है कुरियर करेंगे तो कुरियर मान लो 5 से 6 दिन के अंदर कुरियर चला जाएगा। उसके बाद में आपको जो स्टेटस है वो आप NSTL की वेबसाइट पे आके चेक करते रहिएगा। जैसे ही जो है स्टेटस अपडेट होगा तो यहाँ पे आपका शो कर देगा। उसके बाद में जो आपका नाम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप सिग्नेचर करवा के सारी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे मान लो ये सिग्नेचर करवा के सारी चीज़ें दे रहे हैं, यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी की जो है आप सील स्टैंप लगवा के सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अप्रूवल हो जाएगा आपका अप्रूवल। और उसके अंदर आपको बता दूं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपकी कोई मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, उस सभी में फादर्स नेम मेंशन रहता है। जहां जहां फादर्स नेम मेंशन है वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कीजिए। उससे क्या है कि जहां जहां आप जो है फादर्स नेम वाला डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो वहां पे आपका जो है ज्यादा चांसेस बनेगा कि जल्दी एप्लीकेशन है वो अप्रूवल होगा। उसके बाद में जल्दी आपका पैन कार्ड है वो बन के आएगा। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके अंदर फादर नेम मेंशन है वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना है। इसका पार्ट 2 आएगा, इसके अंदर बताऊंगा कि कुरियर कैसे करना है, वहाँ पे लिफाफा कैसा लेना है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, को एड्रेस। तो जैसे मैंने आपको बता दिया ये एड्रेस होने वाला है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्रेस नीचे की तरफ, ये आपको इसके ऊपर सेंड करना है। कितना पैसा लगने वाला है, आप कुरियर कैसे बुक करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे यही आपको काम कर लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है। टीचर के आप करवा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो या फिर जो हो ग्राम सेवक हो गया, सरपंच के आप नहीं करवा
करवा सकते, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसी के आपको करवाने हैं। जो यहाँ पे इसके अंदर इंस्ट्रक्शन साफ दे रखा है, मैं ये पीडीएफ है पूरा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप आसानी से जो चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर दे रखा है, यहाँ पे हिंदी के अंदर दे रखा है। यदि जिनको इंग्लिश के अंदर समझ में आ रहा है, ये इतना साफ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर गूगल ड्राइव के अंदर रूप में दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट मेरा NSDL से डाउनलोड हुआ वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये फादर नेम वाला यहाँ पर भी कुछ दे रखे टेबल्स 2, यहाँ पे सारा कुछ टेबल 2 के अंदर जाके आप ये चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के अंदर है सब कुछ, आप ध्यान से पढ़ के वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है साथ में अटैच कर सकते हैं, जो कि फादर नेम के अंदर होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस देखेंगे कि क्या कैसे हम जो है सेंड करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो ये जो पूरा फॉर्म है वो सेंड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।